दोस्तों नमस्कार। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नॉर्डिक अप्रूवल एएस जो मार्केट में विभिन्न प्रकार के रूमर्स चल रहे हैं, आखिर नॉर्डिक अप्रूवल एएस है क्या। दोस्तों, अगर आपने ये समझ लिया कि नॉर्डिक अप्रूवल एएस जो ज़ालाइफ के साथ काम कर रही है वो कंपनी कैसी है, कैसे वर्क करती है, और एक एक डिटेलिंग हमारे बहुत ही ग्रेट मेंटोर माननीय विजय कुमार राठौर जी ने इतना क्लियर कट बताया है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, सुन लिया, तो आप ये वीडियो अपनी डाउनलाइन में ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि आखिर में नॉर्डिक अप्रूवल एएस जो हमारी ज़ालाइफ के साथ काम कर रही है वो क्या है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, देखिए कोई भी कंपनी को आप सर्च करेंगे उससे मिलते जुलते नाम बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जो जिसको जानकारी नहीं है वो गलत रूमर फैला सकता है। अगर ज़ालाइफ में काम कर रहे हैं और नॉर्डिक अप्रूवल एएस क्या है, जो हमारी कंपनी के साथ टाइप है, कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए ये वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही कंसंट्रेटली इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। थैंक यू। मिस्टर चंदन पांडे सर, विजय कुमार राठौर सर, मैं विजय कुमार राठौर सर को हैंड ओवर। विजय कुमार राठौर सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक सर। थैंक यू सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक 5 मिनट लेना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आज की मीटिंग कैंसिल है। कल अनाउंसमेंट किया था 5 बजे वाली और 8 बजे वाली, दोनों मीटिंग अच्छा कैंसिल है कि सभी लोग बिजी है, इसके वजह से आज मीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, जी जी तो जी सर। कल मीटिंग लेंगे। शायद ये आपको पता नहीं था। कोई बात नहीं। मैं सिर्फ एक 5 मिनट लेना चाहूंगा, ठीक है ना। जी काफी जी बातें सर, हो आप चुकी बिल्कुल है। ले सकते हैं। अभी अपनी मीटिंग, सर नेक्स्ट आप मीटिंग सेशन कैंसिल है, कंटिन्यू आप ले कर सकते सकते हैं हैं। क्योंकि आज जी जी मीटिंग वैसे ही सेशन कैंसिल है, कंटिन्यू तो करेंगे सेशन सर। को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए, मैंने जो तैयारी की थी उसके बारे में काफी लोगों ने बात की है, तो ज्यादा मैं बात करने के लिए मेरे पास अभी है ही नहीं, क्योंकि जो बात करनी थी वो ऑलरेडी बात हो चुकी है, जो है नाइट्रो कैपिटल के बारे में। और मैं भी उसी पे गौर करना चाहूंगा, लेकिन कुछ जो मेरे पास डिटेल्स थे और डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। चाहे तो आप लिख के रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमको सबको पता है इमर्जर के साथ में जब ये केवाईसी हो रही थी, जहां लाइफस्टाइल ने फर्स्ट डे से टॉप देने की कोशिश की है, वर्ल्ड क्लास देने की कोशिश की है, लग्जरियस आइटम देने की कोशिश की है, प्रोडक्ट या सर्विसेज देने की कोशिश की है। कंपनी हमेशा ये चाहती है कि 90% से ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग है, व्यक्ति है। तो उन्हें लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का पूरा हक है। सिर्फ उनके पास इनकम न होने की वजह से ये चीजें उनसे छीनी जाए, ये गलत बात है। इसीलिए फर्स्ट डे से उन्होंने उनकी ओर देख के ही पूरा प्लान बनाया। तो उन्होंने पहले ही सोचा था कि हम वर्ल्ड क्लास जो स्टॉक एक्सचेंज है, नंबर 1 जो प्राउड फील करने वाला है, वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे हम लिस्टेड करेंगे। उसके बाद में जब केवाईसी की बात हुई, तो वर्ल्ड में नंबर 1 इमर्जर की केवाईसी होती है। आपको पता नहीं होगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही जबरदस्त होती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या था, हमारा जो पर्सनल वेरिफिकेशन का जो है ना, वो बहुत ही सिर्फ हमको डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने थे कि हाँ ये आईडी इस बंदे की है, बात करते हैं। लेकिन रिजेक्ट होने पे 48 आवर्स तक आईडी ब्लॉक हो जाती थी, हम लोग वापस वेरीफाइड नहीं कर सकते थे। वापस दूसरी बार वेरीफाइड करते थे, वापस उसमें कुछ प्रॉब्लम होता था, रिजेक्ट होती थी, तो 3 दिन के लिए ब्लॉक हो जाती थी, फिर 7 दिन के लिए ब्लॉक होती थी, फिर हमेशा के लिए ब्लॉक होती थी, कभी केवाईसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता था। तो ये सारी चीजें थी। तो जहां लाइफस्टाइल ने यही सोचा और लीडरों ने भी यही सजेशन दिया था, सर ये बहुत गलत है, 30 लाख तक हम कब इससे पहुंचेंगे। अगर ऐसा चलता रहा, एक एक आईडी को क्लियरिंग कर करने के लिए हफ्ता हफ्ता चला जा रहा है, तो बहुत दिक्कत होगी। तो उस समय कंपनी ने फिर डिसीजन लिया 1 महीने के बाद में कि इसको ड्रॉप करके हमें आगे बढ़ते हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इमर्जर के साथ में भी जहा लाइफस्टाइल ने इसलिए मर्ज किया था क्योंकि इमर्जर टॉप क्लास वर्ल्ड की कंपनी है, जो लीगल फॉर्म है और वेरीफाइड करती है ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ठीक है ना। और उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लाइफ टाइम का हुआ था, लेकिन फिर भी कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। आपको पता भी नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पे जहा लाइफस्टाइल को कितना बड़ा जुर्माना देने पड़ा है, और अभी भी मेरे ख्याल से उसका केस पेंडिंग है, ठीक है। आपको पता होगा कि काफी लोगों का पैसा वहां पे फंसा हुआ था, तो जहा लाइफस्टाइल ने
खुद में उसका पेमेंट करके उनको वाउचर इमर्जर से नहीं तो नॉर्डिक से दिलवाया गया। ठीक है ना, वो पूरा का पूरा खर्चा जाल एक्टर का हुआ था, क्योंकि जाल एक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। इसीलिए इमर्जर में जो पैसा फंसा हुआ था हमारे लोगों का, वो पैसा वहां से रिटर्न नहीं आ रहा था। और लोग कह रहे थे कि हमारा पैसा फंसा है, हमको हमारा केवाईसी नहीं हुआ, हमारा वाउचर दिया, वो सब पूरी चीजें उस तरह वाउचर नहीं थे, लेकिन केवाईसी नहीं हो रही है तो पेमेंट रिटर्न दो करते तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो वो पूरा कंपनी ने किया है। उसके बाद में ये मर्जर को छोड़ के और जो नोटरी अप्रूवल के साथ में बात हुई, तो जान एक्टर को एक एक्सपीरियंस लीड मर्जर के साथ में जो हुआ था, उसी के बेस पे जान एक्टर की लीगल टीम ने मिलकर नोटरी अप्रूवल के साथ में ये काम किया। नोटरी अप्रूवल की लीगल टीम और जान एक्टर की लीगल टीम ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म को रेडी किया। इस प्लेटफॉर्म को उसी तरह से रेडी करवाया गया है जिस तरह से जान एक्टर की जरूरत थी। ठीक है ना, तो जान एक्टर की क्या जरूरत थी? आईडी, आईडी पे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नाम है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए, डॉक्यूमेंट पे फोटो है, फोटो के साथ में सेल्फी मैच होनी चाहिए, तीनों चीज मैच हो गई, वेरीफाइड कंप्लीट, बस खत्म बात। ये बंदा जिंदा है, ये बंदा इस कंट्री से है, ये बंदे का नाम ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका फोटो ये है, इसकी आईडी ये है, इसकी सेल्फी ये है, बात खत्म। सिंपल। हार्डली 3 से 4 मिनट में आज के डेट में वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि नोटरी के अप्रूवल से हम लोगों ने जैसा चाहिए वैसे जान एक्टर ने प्लेटफॉर्म बना के दिया। 10 लाख लोगों की कैपेसिटी है इस प्लेटफॉर्म पर पर डे की वेरिफिकेशन करने की। ठीक है, क्योंकि कंपनी को पता है आने वाले दिनों में ये चीज। अभी मैं नॉर्डिक अप्रोच के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। काफी लोग बोलते हैं कि ये लीगल फर्म नहीं है, ये कंसल्टेंसी है या वर्क वगैरह वगैरह। तो मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से अ, पिछले ये महीने की 17 तारीख को नॉटरी अप्रूवल एएस का नाम चेंज करके सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एएस हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्द हमारे वेबसाइट पे भी शायद आ सकता है, या नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मली नेम जो है वो नोटरी अप्रूवल एएस ही है, लेकिन आगे जाके शायद नोटरी अप्रूवल एएस को भी चेंज करके सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एएस हो सकता है। ठीक है ना, ये पहली बात। दूसरी बात, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है 14 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अभी इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है एडवोकेट फर्मा वर्गस, सॉरी, वर्जाग एएस। ये जो एडवोकेट फर्मा वर्जास कंपनी है, ठीक है ना, वो दो 8 सॉरी 16 अगस्त 1993 से फाउंडेशन है। उसका रजिस्ट्रेशन डेट है 20 फरवरी 1995। ठीक है, तब से ये कंपनी चल रही है। और उसी के अंडर में बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनके करीबन 400 से भी ज्यादा क्लाइंट है। उसमें से कुछ कंपनियां का जो काम था वो खत्म हो चुका है, तो वो वाइंड अप हो चुका है। कुछ कंपनियों का चल रहा है। ठीक है ना, उसमें से 400 में से 169 कंपनी का करंटली काम चल रहा है। उसमें से काफी सारे बैंक भी है जो इनसे पर्सनल रिलेशन कंप्लीट करवाते हैं। ये कोई गेटवे कंपनी नहीं है, प्योर और प्योर। आप देखेंगे एडवोकेट फर्मा वर्गीस जो है वो लॉयर एंड लीगल सर्विसेज इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, और उनके जो फाउंडर है, सीईओ है, ठीक है ना, वो है मिस्टर एरिक ऑस्टिड। ठीक है, और एक ऑस्टिड है। इन्होंने 1993 से ये काम चालू किया था, और 2013 में इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी हो रही है इनकी। ठीक है ना, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया 2013 में। उसका नाम रखा है उन्होंने वर्दामिन एएस। ठीक है, वर्दामिन एएस। ये ये भी इसी के अंडर में आती है। इसके अंडर में एडवोकेट फार्मा वर्जाग एएस के अंडर में आती है। ठीक है, एरिक अस्टेट ही इनके भी सीईओ है। और जो नोटरी अप्रूवल के सीईओ है, कॉन्टेक्ट पर्सन है, वो है टॉनिस माइंड ब्रेमर। ठीक है, टॉनिस ब्रेमर इनके कॉन्टेक्ट पर्सन। और ये नॉर्वे की ही कंपनी है, और ये लीगल फर्म ही है, और लीगली काम कर। अभी बात आती है गेटवे की। गेटवे की देखिए, जो कंपैरिजन किया है वो है नोट्रिक एपीआई गेटवे। नोट्रिक एपीआई गेटवे ये यूएस की कंपनी है, और वो गेटवे कंपनी है, जैसे गूगल पे, फोन पे और रोजर पे, ये सब जो गेटवे कंपनी है, वैसे ही ये भी एक गेटवे कंपनी है। ठीक है,
लेकिन इसका नोटरी एपीआई गेटवे का और नोटरी अप्रूवल एएस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नोटरी अप्रूवल एएस नॉर्वे की कंपनी है और नॉर्वे फाइनेंशियल हब माना जाता है, फाइनेंशियल गतिविधियों का लीगली हब माना जाता है, और वहां से ये कंपनी है, लीगल डिपार्टमेंट भी सबसे ज्यादा वहां पे कार्य करती है। ठीक है ना, तो वहां से एक कंपनी, तो इसका दोनों का भी कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, नोटरी की अप्रूवल एएस जिसकी पेरेंट कंपनी मैंने जैसे बताया एडवोकेट फार्मा वर्गीस, एडवोकेट फार्मा वर्गीस 169 कंपनी जो अभी रनिंग में है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाती है, और जिस दिन बनाती है उसका आप अगर डिटेल चेक करोगे तो उसी डेट से उसका फाउंडेशन मिलेगा, इनकॉर्पोरेट मिलेगा, यानी कि कंपनी नई भी मिल सकती है, पुरानी है तो पुरानी भी मिल सकती है। लेकिन हर क्लाइंट के लिए, हर जो उनके क्लाइंट हैं, ब्रांड है जिनके लिए वो सर्विस देते हैं, उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाती है। वैसे ही जान आजकल ने भी एक अलग प्लेटफॉर्म जान आजकल के लिए बनाया है जिसका नाम नोटरी अप्रूवल एएस रखा था। एएस आखिर में आता है तो समझ लीजिएगा ये नॉर्वे से कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी ये एडवोकेट फार्मा वर्जस वर्जा एएस के अंडर में ही आती है। ठीक है, तो 93 से ये कंपनी चल रही है, और लॉयर एडवोकेट फार्मा एंड ये जो है ये लीगल लॉयर एंड लीगल सर्विसेज पे ही आती है, ये इंडस्ट्री में आती है, यानी कि लीगल फॉर्म। ठीक है ना, तो यही मैसेज मैं देना चाहता था। आपको ये पूरा नॉलेज हो तो कोई कुछ भी वीडियो बनाए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए नोटरी के अप्रूवल पे हम लोग जब भी केवाईसी करते हैं या हम लोग पेमेंट करते हैं वाउचर के लिए, तो हम लोग जाते कहाँ पे हैं, नोटरी के अप्रूवल एएस के गेटवे पे। गेटवे पे मतलब क्या है, जैसे शॉपिंग मॉल में हम लोग बिग बाजार में या कहीं पे भी हम लोग पूरा मॉल घूम के आए, कुछ प्रोडक्ट बाय किए और उसका पेमेंट कहाँ पे देते, कैश काउंटर पे। तो हम लोगों ने ये पैकेज खरीदा या वाउचर पैकेज खरीदा या एड पैक खरीदा, इसका पेमेंट हमें करना है तो जाएंगे कहाँ, बाई पे क्लिक करेंगे तो जाएंगे कहाँ पे, गेटवे पे जाएंगे। गेटवे मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही वहां पे पूरा ऑप्शन आता है कार्ड से पेमेंट करना है, वाउचर से करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो उस पर आप लोग जब सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के बाद में आप जब क्लिक करते हो तो वो लेके जाता है स्ट्रिप पे। अब स्ट्रिप भी एक गेटवे है। ठीक है, तो नोटरी के अप्रूवल एएस ने स्ट्रिप का यूज किया है गेटवे, इनकम मतलब पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो इसको कोई गलत बात नहीं है। ठीक है ना, हम भी देखिए आप लोग भी पेमेंट करते हो एक दूसरे को, सीनियर को करते हो अपना और वाउचर लेने के लिए, पैकेट लेने के लिए, तो गूगल पे का, फोन पे का, जो भी लोकल चल रहा है गेटवे उसका यूज करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि ये गूगल पे आपका कंपनी हो गया। सही बात है ना, ये गेटवे है एक प्रकार से जहाँ से आप लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, और विद इन मिनट आप होते हैं। काफी लोगों का गूगल पे में या फोन पे में पेमेंट फंसा होगा, तो वहां पे एक मैप आता है कि आपके अकाउंट से पेमेंट जा चुका है, गूगल पे में अटक चुका है, और वहां से कम 3 से 7 दिन में आपको एक तो रिवर्स आ जाएगा या सामने वाले को चले, दोनों में से एक होगा। और मैं मोस्ट ऑफ ज्यादातर हुआ है कि रिवर्स आया है आपके अकाउंट में, बराबर है। तो कहाँ पे अटका होता है, गूगल पे के सर्वर पे या गूगल पे के पास पर। तो विद इन ए सेकंड का ये टाइम पीरियड में होता है ये चीजें, आपके अकाउंट से पेमेंट निकल के गूगल पे के जरिए वो सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम पैकेज खरीदते हैं तो स्ट्रिप के जरिए ये आपके अकाउंट से में पेमेंट निकल के स्ट्रिप गेटवे के जरिए नोटरी अप्रूवल को पहुंच जाता है, जो इंटरनेशनल गेटवे है, और वहां पे ये पेमेंट हो जाती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तोड़ मरोड़ के अगर बताया जाए तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। नोटरी अप्रूवल का लोगो देखिए, नोटरी एपीआई गेटवे का लोगो देखिए, वहीं पे क्लियर हो जाता है। जिसको नोटरी का नाम लेने के लिए नहीं आता वहां पे भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये मैसेज मैं देना चाहता था। मेरे को लगता है आज नोटरी अप्रूवल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसको अगर बार बार आप चाहे तो यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यूट्यूब पे भी। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उसके उसमें स्कैम एडवाइजर इस प्लेटफॉर्म पर यूज किया गया है। स्कैम एडवाइजर वेबसाइट है जो कि रेटिंग देती है कि लीगल है या कंपनी नहीं है। आप वहां पे जाओगे तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जो भी कंपनी का नाम डालोगे, अगर उनके पास वो इंफॉर्मेशन है तो बताएगी, नहीं है तो नहीं बताएगी। ठीक है, मुझे एक चीज बताना है आपको कि क्या ये सही गेटवे
मतलब सही प्लेटफॉर्म है कि किसी भी कंपनी को सही और गलत बता के जस्टिफाई करें? बिल्कुल नहीं। मैं एक कहना चाहता हूँ कि वहां पे अगर स्कैम बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी स्कैम है, ठीक है ना। आप सभी लीडर हो, स्कैम एडवाइजर पर जाइए, अपना अपना मत रखिए वहां पे, आप रेटिंग दीजिए, आप कमेंट्स कीजिए। आप पॉजिटिव रेटिंग रखेंगे, पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे तो पॉजिटिव रिप्लाई वहां पे नेगेटिव पे आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव पे आ जाएगा, ठीक है, इलीगल स्कैम पे आ जाएगा। देखिए मैंने वो चेक किया है स्कैम एडवाइजर, और उससे पहले भी कुछ यूट्यूबर ने उस स्कैम एडवाइजर का यूज करके वीडियो बनाए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से, मतलब यहाँ पे करीबन मेरे ख्याल से 150 लोगों से ज्यादा लोग हैं, तो मैं उन सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो स्कैम एडवाइजर वेबसाइट है उस पे जाइए, लीगली आपके दिल में जो ये जाना के बारे में है, जालाइटल डालिए, सर्च कीजिए, और वहां पे आप अपना ओपिनियन दीजिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव दीजिए। देखिए वहां पे मैंने जब देखा तभी 18 लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं। 18 लोगों में से करीबन 4 लोगों के पॉजिटिव रिप्लाई हैं और 14 लोगों के नेगेटिव रिप्लाई हैं, ठीक है। अभी जिनके नेगेटिव रिप्लाई है वो उनके अपना कारण हो सकता है, उनके सीनियर ने जानकारी नहीं दी, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसलिए उनके पास जानकारी पूरी नहीं है, या केवाईसी कर दी लेकिन सीनियर ने बताया था अगले महीने चालू हो रहा है, 4 महीना हो गया नहीं हुआ, इसलिए वो नेगेटिव है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन वो 18 लोगों ने ही वहां पे किया था। तो 18 लोगों ने किया था और 4 लोगों ने पॉजिटिव किया था और 14 लोगों ने नेगेटिव किया था। और सबसे ज्यादा नेगेटिव रिप्लाई है इसलिए वो स्कैम में दिखा रहा है, और 4 लोगों ने पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसीलिए वो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 80% स्कैम दिखा रहा है, 20% पॉजिटिव दिखा रहा है, लीगल दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बैठे 300 लोग हैं, अभी मैंने देख लिया 300 लोग हैं, 300 लोग स्कैम एडवाइजर की साइट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए स्कैम एडवाइजर, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, जारा टाइप कीजिए और वहां पे अपना कमेंट दीजिए। यहाँ पे बैठे लोग, वहां पे 14 है ना, आप और 14 लोग मिलके वहां पे सिर्फ पॉजिटिव रिप्लाई डालिए, देखिए 50% पे आ जाएगी। और 14 लोगों ने नेगेटिव रिप्लाई दिया है, ठीक है ना, तो 36 लोग जाके वहां पे पॉजिटिव रिप्लाई दे दीजिए, तो करीबन 72% पॉजिटिव रिप्लाई आ जाएगा, मतलब कंपनी लीगल है, ये वो वेबसाइट कहेगी आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अगर हम ऐसी कोई भी वेबसाइट है, अगर आपको पता है रेटिंग वाली वेबसाइट है, आपको पता चलता है, तो अपने टीम के साथ में उस वेबसाइट पे पहुंच जाइए और वहां पे पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए, ताकि किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी बंदे को इस कंपनी को इलीगल या स्कैम ये सब साबित करने का मौका न मिले। कहीं पे भी कोई भी बंदा, यहाँ पे आपके भी टीम से कोई बंदा जुड़ने जाएगा तो आप भी उन्हें कह सकते हैं कि इस वेबसाइट पे चेक कीजिए, अगर स्कैम है तो स्कैम बताएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताएगा। और जब वो बंदा वहां पे जाएगा और चेक करेगा तो देखेगा 70 to 80% लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो बंदा तुरंत ज्वाइन भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप ये कीजिए, और जितनी भी रेटिंग साइट है उस पर जाके इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ज्यादा टाइम ले लिया सचिन जी, बहुत थैंक यू सर, काफी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, और काफी चैट बॉक्स में मैसेज भी आ रहा है इस इंफॉर्मेशन को लेकर, तो सभी आपको थैंक यू कह रहे हैं, और सभी की तरफ से मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा माइक धनंजय सर को, कि सर आगे मीटिंग को कंटिन्यू रखना है। धनंजय सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। साजिद जी, धनंजय जी अपना 2 शब्द रखेंगे, उसके बाद हम 2-4 लोगों का अगर सवाल होगा तो सवाल लेके मीटिंग को समाप्त कर देंगे। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। धनंजय जी को माइक अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर 5 बजे का मीटिंग है ये सोचकर आए हैं, तो उनको ये बता दूं कि करंटली ये जो चल रहा है ये लीडर्स मीटिंग है जो 3 बजे शुरू हुई थी। और आप अगर नए हैं यहाँ पर तो प्लीज हमारे रिकॉर्डेड वर्जन्स आप यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तौर पे सवाल पूछते हैं कि ये कंपनी इतना टाइम क्यों ले रही है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, ये कंपनी को इतना टाइम क्यों लग रहा है काउंटडाउन को 0 करने के लिए।
सबसे पहली चीज, अगर कोई लोग यहाँ पर है जो लोग इसके पहले भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आप मल्टीपल आईडीज ले सकते हैं। और एक नाम पर कहीं कोई कंपनी बोलती है आप 3 आईडी ले सकते हो, कहीं 10 आईडी ले सकते हैं, 15 आईडी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग तो 100 आईडी तक लेते हैं एक एक कंपनी में। और ये कंपनी में आपको मल्टीपल आईडीज लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इसी की वजह से सिंस हमें यूनिक आईडीज की जरूरत है, इसलिए हमें ये काउंटडाउन को 0 करने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ऐसा हो सकता था मैं खुद 100 आईडी ले लेता। मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 100 आईडीज तो डेफिनेटली ले सकता हूँ। मेरे मॉम के नाम पे मैं 100 आईडीज ले सकता हूँ। लेकिन ये आज नहीं होने की वजह से हमें यूनिक लोगों की जरूरत है, और यूनिक लोगों की वजह से ही हर एक इंडिविजुअल का केवाईसी यूनिकली कंपनी इकट्ठा करती है और ये तय करती है कि बाबा यस, ये कंपनी में जितने भी लोग आए हैं वो यूनिक है। और जब भी हमारा एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम शुरू होगा तो यूनिक लोगों के हिट्स ही कैलकुलेट होंगे, और ये उसकी कंडीशन रहेगी। इसलिए हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, और ये जानना बहुत जरूरी है। आप जितने भी लोगों को जब ये सवाल आएगा तो आप उन्हें ये पर्टिकुलर पॉइंट बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि कल विजय सर ने बताया था कि आज जितने भी पुराने रजिस्टर्ड आईडीज हैं उनकी केवाईसी कराने के लिए लास्ट डेट है। स्पेशली उनको अगर ये शेयर्स बेनिफिट और क्रिप्टो बेनिफिट अगर चाहिए तो रात को 12 बजे तक का समय है। आप जितनी भी पुरानी आईडी जो लगी हुई है रजिस्टर्ड है उनको प्लीज आज रात 12 बजे तक आप एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि उनको शेयर्स का और क्रिप्टो का बेनिफिट मिल सके। बस इतना ही कहना चाहूंगा। इससे ज्यादा फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ने बहुत कुछ कवर कर दिया है आज। और मुझे लगता है ये हमें मीटिंग रेगुलर बेसिस पे हर संडे को करनी चाहिए। तो विल डिसाइड दैट एंड हम फाइनल करेंगे और रेगुलर बेसिस पे इसको शुरू करेंगे नए लोगों के। थैंक यू। साजिद जी। हेलो साजिद जी, आपको होस्ट बना दिए हैं तो आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं, वो शायद चले गए हैं। ओके, तो सवाल लेने हैं सर। विजय जी आप अगर हो तो 2-3 सवाल ले लेंगे जी, थोड़े बहुत ले लीजिए। कॉमन सवाल हो गया तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जी जी जी। और जिनके नाम शो नहीं हो रहे उनको बिल्कुल भी मत, बिल्कुल नहीं लेना है सर, ये स्ट्रिक्टली पॉलिसी है अभी। बिल्कुल भी अगर जिसका नाम नहीं है उसका हम सवाल बिल्कुल नहीं लेंगे। और साथ साथ में मैं जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है उनको बता दूं, अगर आपके किसी भी सवाल में वाउचर रिलेटेड क्वेरीज होंगे तो प्लीज आपको फॉलो अप मेल करने पड़ेंगे कंपनी को। वापस मेल लिखिए, ये सवाल हमें मत पूछिए फिलहाल। और जितने भी वैलिड क्वेश्चंस होंगे हम उनको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मीटिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला मैं अनम्यूट करूंगा शैलेंद्र जी को। शैलेंद्र जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी शैलेंद्र जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। साजिद जी, मैं विशाल सर का, आपका और अभी हमारे जफर साहब का और राठौर सर का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी दी और एक अच्छी पहल की लीडर्स के लिए। क्योंकि जब लीडर्स के पास ही नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो अपनी टीम को कहाँ से जानकारी प्रोवाइड करा पाएगा। तो ये टीम में लोग इधर उधर से सुन के आते हैं, उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव बातें आके पूछते हैं। तो लीडर को चार्ज होने के लिए भी एक कहते हैं कि अंगीठी में कोयला धड़कता होना चाहिए। तो ये आज आपने शुरुआत की है कि सभी लीडर्स हर संडे को 3 बजे रेडी रहें और 3 बजे से 4 बजे तक या 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन चलेगा ये, और इसमें अपने क्वेश्चन आंसर लीडर रख सकते हैं ताकि अपनी टीम को बता पाएं। आज नोडिक के बारे में जानकारी दी है, रियल में आई एम वेरी हैप्पी। बहुत दिल मेरा गार्डन हो गया, क्योंकि मेरी टीम के लोगों ने मेरे कान खा लिए थे, पका के खा गए थे मुझे, सर ये फर्जी है, सर ये नोडिक नहीं है, सर ये है वो है। लेकिन आज जो राठौर सर ने जानकारी दी है बिल्कुल सही जानकारी दी है। मैंने सारे नोट किए एक एक चीज और अपनी टीम को बताऊंगा। पहली बात, जबर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया उनका। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं तो विशाल सर का, क्योंकि विशाल सर अगर नहीं होते तो आज मेरा ग्रुप इतना बड़ा नहीं होता। कि इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा था रात में, जैसे वो बता रहे थे, और उस लिंक के थ्रू आज मेरा बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है यूपी के अंदर। मैं शैलेंद्र आर्य मेरठ से हूँ और यूपी में मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है सर। और अभी हमारे यूपी के अंदर 7 तारीख में सहारनपुर में बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है कंपनी का। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपके जो भी लोग यूपी में हो उन सबको प्रमोट कीजिए, ताकि वहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग हो और हमारी टीम को बहुत अच्छी जानकारी मिले। और एक मेरा सजेशन है माय डियर फ्रेंड,
अधिक समय ना लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जितने हमारी टीम में अच्छे लीडर्स हैं, जैसे हम लोग यहाँ लीडर बैठे हैं, 2 लोग लीडर हैं, अगर हम लोग अपनी टीम में सेलेक्ट कर लें, मान लो 5-5 लोग या 10-10 लोग या 20-20 लोग, कि हमको आज हर सूरत में हर व्यक्ति को 20 केवाईसी पूरी करनी है, तो दोस्त हम सब लोग मिलकर इस काउंटडाउन को बहुत जल्दी जीरो कर सकते हैं। छांट लीजिए सब लोगों को कि भाई मैंने अपनी टीम में छांटे हैं, मैंने 5 लोग, मैंने बोला कि आज शाम तक तुम लोगों को 101% 10-10 केवाईसी पूरी करनी है, तो 50 तो पूरी करके लाएंगे। मैंने कहा था अदरवाइज फोन पिक नहीं करूंगा आपका, मैं आपके लिए रातों को 2-2 बजे जागता हूँ, तुम्हारी केवाईसी पूरी करता हूँ, तुम्हारी सारी सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, तुम लोग इतना काम नहीं कर सकते भाई। तो ऐसे सब लोग अगर कर लें हम लोग, तो इस तरह हमारा काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं रहा। लोग बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा मतलब पदर से हो चुके हैं, कह रहे सर प्लीज एक बार सर तुम करा दो सर, फिर देखो हम क्या करेंगे। मैंने चलो ठीक है, मैं बात अपने सीनियर से रखूंगा और अपनी मीटिंग में रखूंगा, और आशा करता हूं कि इसी तरह की मीटिंग आप समय समय पर करते रहें। और मेरे सजेशन में प्लीज विशाल सर आप ध्यान दीजिए कि आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप हिंदुस्तान में आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ा ग्रुप है आपका, आप अपनी टीम से कुछ अच्छे लीडर सेलेक्ट कीजिए और सबको जिम्मेदारी दीजिए कि सबका बिजनेस है, हम सबका मिलके, हम सब लोग मिलकर ठान लेंगे हमें 20-20 के वजह एक दिन में करनी है, 2-2 करनी है, 5-5 करनी है, तो सर काउंटडाउन बहुत जल्दी हम लोग जीरो कर दें। सर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, या तो हम डरते नहीं और डरते हैं तो हटते नहीं। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया साई साहब आपका भी और सभी ऑडियंस का। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मोनिका शिलार, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी। बिलाल अहमद, अनम्यूट कीजिए। सुनील जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सुनील जी बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। मैं सर इंदौर के अपने एमपी के इंदौर से बोलता हूँ सर, और मैं सर गवर्नमेंट अप्लाई हूँ। तो सर अभी मैं नई नई इस कंपनी में आया हूँ, तो थोड़े से डाउट्स थे सर, क्लियर करना थे सर। ये मैं कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी जानना चाहता हूँ सर, कि ये कंपनी सर अभी क्या, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया नहीं हूँ, तो इसमें सर मैं इस कंपनी लजाला स्टाइल को कंपनी गूगल पे सर्च भी किया था सर, तो इसमें केवल सर ऑफिस का बता रहा है, एक बिल्डिंग ही बता रही है सर, तो उसको बारे में कुछ बता सकते हैं आपकी कंपनी की फोटोज या फिर प्रोफाइल्स अवेलेबल क्यों नहीं है सर गूगल पे? देखिए सर, क्या है कि अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी जी बात, सर। सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, और कंपनी के 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है जो घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी जी की ऑफिस वहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी काम चालू नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से काफी तगड़ा लॉकडाउन वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन वहाँ के अलावा आपको वहाँ के अगर डिटेल चाहिए तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है, जैसे आप अपने ओवरव्यू पेज पे जाते हो तो नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ पे सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पे ऑफिस नहीं है तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, और सारे डॉक्यूमेंट पे वो एड्रेस नहीं आ सकता। ये तो आप मानते हो ना, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स पे ये एड्रेस नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरी बात, वर्ल्ड वाइड 5 कंट्री में ऑलरेडी ऑफिस कंपनी रजिस्टर कर चुकी है, उसमें से बैंगलोर में अपना भी एक ऑफिस है। एमसीए में आप चेक कर सकते हो, जाला स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पैन नंबर आ चुका है, जीएसटी नंबर भी कुछ ही दिनों में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें जी सुचारू रूप से चल रही है, तो कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। कंपनी 2 प्रकार की होती है, एक तो स्टार्टअप कंपनी और एक स्टार्ट हो चुकी कंपनी। स्टार्ट हो चुकी जी कंपनी में सारी चीजें आपको जगह पे मिलेगी, और स्टार्टअप कंपनी में सारी चीजें बनते हुए आप देखेंगे, सारी चीजें जगह पे आते हुए देखेंगे। तो अभी वो ही चल रहा है। ठीक है, ये कंपनी स्टार्टअप है, सारी चीजें समय अनुसार आ जाएगी और आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जी सर, वही वही क्वेश्चन था सर मेरा, क्या कि ये तो कंपनी हम भी सर अच्छे से काम करना चाहते थे, थोड़ा अच्छा लगा सर कंपनी के बारे में, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लीगल है। बस एक ही डाउट था सर, कंपनी अगर, क्योंकि प्रोफाइल केवल एक बिल्डिंग, जितने भी सर कंट्रीज है उनकी केवल प्रोफाइल लगी बिल्डिंग्स उनकी, और उसमें के नाम वगैरह शो कर नहीं रहा नहीं सर नहीं उसमें। नहीं, देखिए जो है वही सर बाजू बात। की बिल्डिंग है, जी जो बिल्डिंग आपने जो भी देखी है बिल्डिंग, वो बाजू की जी बिल्डिंग है। और वो जो बिल्डिंग है वो मेरे में बताता हूँ, सिटी बैंक की ऑफिस है, आईजीएससी बैंक, एचएसबीसी बैंक की ऑफिस है,
और एक बैंक की ऑफिस है जो आजू बाजू में है, उस पे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उस बैंक की है। ठीक है, तो इसलिए उस बिल्डिंग पे लगा हुआ है उनका बैनर। जबकि वन कनाडा स्क्वायर जो है ये 50 माले की टावर है, सेकंड टॉलेस्ट टावर है लंदन की। और कैनरी वॉल्फ जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है उससे करीबन 250 मीटर के अंतर पे है। और ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। यहाँ पे काफी सारे कंपनियों की ऑफिसेस है और वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन सभी के बैनर आपको इस बिल्डिंग पे लगे हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो जी ये जी चीज है। ओके, थैंक यू सर। सुनील थैंक जी, यू। आप सिंस अभी नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहली बात तो गूगल पे ज्यादा सर्च करने से अच्छा है आप रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से पता चलेंगी। सर स्पेशली ये आज का मीटिंग, जैसे कि आज का मीटिंग में आज विजय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई नॉर्डिक के बारे में, जो कहीं पे भी गूगल का आपको नहीं मिलेगी डायरेक्टली अगर आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो। अगर पर्टिकुलरली चीज आपको मालूम होगी तभी आपको पता चलेगी कि ये इसके साथ रिलेटेड है। तो प्लीज इस मीटिंग को वापस सुनिए।